क्या सृष्टि के रचयिता भी वासना के बंधन में बंध सकते हैं? क्या ब्रह्मांड की पहली स्त्री से जुड़ी कथा उतनी सरल है जितनी हमें बताई गई? क्या ब्रह्मा द्वारा अपनी ही पुत्री से विवाह की कथा सच में अनाचार है या एक गूढ़ प्रतीक? क्या यह कहानी पाप की है या सृष्टि विज्ञान की गहराई से जुड़ा रहस्य? क्यों शिव को क्रोधित होना पड़ा और क्यों ब्रह्मा को मिला श्राप? क्या हम सदियों से इस कथा को गलत समझते आए हैं? आज इस कथा के पीछे का पूरा सत्य जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न समय था, न दिशा, तब केवल एक ही चेतना थी। वही चेतना ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का दायित्व मिला। उन्होंने मन से प्रजापतियों को उत्पन्न किया, लोगों की रचना की, देवताओं और जीवों के स्वरूप गढ़े, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जीवन तो था पर वंश वृद्धि नहीं हो रही थी। तब ब्रह्मा ने अनुभव किया कि सृष्टि को गति देने के लिए स्त्री तत्व का प्रकट होना आवश्यक है। केवल पुरुष ऊर्जा से सृष्टि पूर्ण नहीं हो सकती। इसी भाव से ब्रह्मा के मन से एक अद्भुत स्त्री का प्राकट्य हुआ, जिसे कहा गया शत्रुपा। कहीं सरस्वती और कहीं वाग कहा गया। वह कोई साधारण पुत्री नहीं थी, वह स्वयं सृजन की शक्ति थी, प्रकृति थी, माया थी। शत्रुपा का जन्म किसी सामान्य पिता पुत्री संबंध की तरह नहीं था। वह ब्रह्मा की देह से नहीं, उनके मन और चेतना से उत्पन्न हुई थी। जैसे अग्नि से ज्वाला निकलती है, वैसे ही ब्रह्मा की चेतना से वह शक्ति प्रकट हुई। जैसे ही शत्रुपा ने रूप धारण किया, ब्रह्मा उसे देखकर मोहित हो गए। यहाँ मोहित होने का अर्थ सांसारिक वासना नहीं था, बल्कि अपनी ही सृजन शक्ति को पहचानने का विस्मय था। लेकिन कालांतर में यह विस्मय आसक्ति में बदलता गया। शत्रुपा चारों दिशाओं में घूमती और ब्रह्मा उसे हर दिशा में देखने के लिए 4 मुख धारण कर लेते। यह दृश्य स्वयं दर्शाता है कि ब्रह्मा अपनी ही रचना में उलझते जा रहे थे। पुराणों में कहा गया है कि शत्रुपा ने ब्रह्मा से बचने के लिए आकाश की ओर प्रस्थान किया, तो ब्रह्मा ने 5वां मुख धारण कर लिया। यही वह क्षण था जहाँ सृष्टि का संतुलन बिगड़ा। सृष्टा स्वयं अपनी मर्यादा भूलने लगे। यहाँ कथा प्रतीकात्मक हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक पिता ने अपनी बेटी से सांसारिक विवाह किया, बल्कि यह दर्शाता है कि सृजनकर्ता जब अपनी ही रचना से अत्यधिक आसक्त हो जाए तो विनाश का बीज जन्म लेता है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा और शत्रुपा का संबंध वास्तव में पुरुष और प्रकृति का मिलन है। पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी शक्ति। यही मिलन सृष्टि को आगे बढ़ाता है। इसे ही बाद में मनु और शत्रुपा के रूप में दर्शाया गया, जहां शत्रुपा मनु की पत्नी बनी और मानव जाति की उत्पत्ति हुई। यहाँ कथा एक रूप बदल लेती है। ब्रह्मा स्वयं मनु बने और शत्रुपा प्रकृति के रूप में उनके साथ जुड़ी। यह कोई शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि तत्वों का संयोग था। लेकिन समाज और देवताओं ने इस लीला को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा। जब मर्यादा भंग होती दिखाई दी, तब शिव प्रकट हुए। शिव उस चेतना के प्रतीक हैं जो वैराग्य और संतुलन सिखाती है। शिव ने ब्रह्मा के 5वें मुख को काट दिया, जो अहंकार और आसक्ति का प्रतीक था। यही कारण है कि ब्रह्मा की पूजा बहुत कम स्थानों पर होती है। यह दंड नहीं, बल्कि एक शिक्षा थी कि सृष्टा भी नियमों से ऊपर नहीं है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब ज्ञान बिना विवेक के हो तो वह पतन की ओर ले जाता है। ब्रह्मा ज्ञान के देवता हैं, लेकिन जब ज्ञान अहंकार में बदल जाए तो वही ज्ञान अंधकार बन जाता है। सरस्वती ज्ञान की देवी है और ब्रह्मा के साथ उनका संबंध गुरु और विद्या का भी प्रतीक है। जब विद्या अपने स्रोत से जुड़ती है तब सृजन होता है, लेकिन जब वही जुड़ाव आसक्ति बन जाए तब विनाश होता है। समय के साथ यह कथा विकृत होकर केवल ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी की जैसी सरल और सनसनीखेज पंक्ति में बदल गई, जबकि मूल कथा गूढ़ दर्शन से भरी है। यह कथा चेतावनी है कि शक्ति और सत्ता, सृजन और नियंत्रण जब एक दूसरे की सीमाएं तोड़ते हैं तब संतुलन बिगड़ता है। ब्रह्मा और शत्रुपा का संबंध प्रकृति और पुरुष के शाश्वत संबंध का रूपक है, जिसे मानवीय नैतिकता से सीधे जोड़ना आधा सत्य है।
कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कथा वैदिक काल से पुराण काल में आते आते बदली गई। वैदिक दृष्टि में सरस्वती नदी वाणी और ज्ञान की प्रतीक थी। ब्रह्मा उस वाणी के स्रोत हैं। वाणी और वक्ता का संबंध अलग नहीं किया जा सकता। जैसे दीपक और उसकी लौ अलग नहीं, वैसे ही ब्रह्मा और सरस्वती भी अलग नहीं। बाद के समय में जब कथाएं लोक भाषा में आई, तब उन्हें मानवीय रिश्तों में ढाल दिया गया, जैसे भ्रांतियां पैदा हुई। इस कथा का एक और पहलू यह भी है कि ब्रह्मा की आसक्ति सृष्टि के प्रारंभिक अराजक चरण को दर्शाती है। जब नियम स्थापित नहीं थे, जब धर्म की सीमाएं तय नहीं हुई थी, तब गलतियां होना स्वाभाविक था। उसी गलती से सीख लेकर शिव और विष्णु के रूप में संतुलन और संरक्षण की शक्तियां अधिक महत्वपूर्ण हो गईं। यही कारण है कि त्रिदेवों में ब्रह्मा की भूमिका सृजन तक सीमित रह गई, जबकि संचालन और संहार के लिए विष्णु और शिव प्रमुख बने। यदि इस कथा को केवल नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह असहज लगती है, लेकिन यदि इसे दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह गहरे अर्थ खोलती है। यह हमें बताती है कि हर रचनाकार अपनी रचना से मोहित होता है, लेकिन जब वह मोहित होकर विवेक खो देता है तब पतन निश्चित है। यह नियम देवताओं पर भी लागू होता है और मनुष्यों पर भी। आज जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह किसी एक चरित्र की कहानी नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन की कथा है। ब्रह्मा का विवाह एक प्रतीक है, शक्ति और चेतना के मिलन का, सृजन और अनुशासन के संघर्ष का, और अहंकार पर वैराग्य की विजय का। यही कारण है कि यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सृष्टि के प्रारंभ में थी। और जब आप अगली बार यह सुने कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी की थी, तो केवल चौंकिए मत, बल्कि सोचिए कि इसके पीछे कितना गहरा दर्शन छिपा है। क्योंकि हमारे शास्त्र केवल कथाएं नहीं सुनाते, वे चेतना को झकझोरते हैं, प्रश्न खड़े करते हैं और सत्य की ओर ले जाते हैं। यही है ज्ञान ज्योति का उद्देश्य, उन कथाओं के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करना, जिन्हें हम अब तक केवल सतही रूप में सुनाते आए हैं। यहाँ हम आस्था को अंधविश्वास नहीं बनने देते, बल्कि ज्ञान की रोशनी में उसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमयी, गूढ़ और सोच बदल देने वाले सनातन सत्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान ज्योति से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं होती, यह एक चेतना है, एक प्रश्न है और सत्य तक पहुँचने की एक ज्योति है। जय श्री राम।